भी चकवा की ये 5 ज्ञानवर्धक बातें अपने जीवन में उतार लो तो घर में कभी कलह कलेश नहीं होगा, कभी धन की कमी नहीं रहेगी। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी लेकर के आए हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, जो दर्शक बंधु पहली बार हमारे चैनल पर दर्शक मेहमान बनकर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए दर्शक बंधुओं शुरू करते हैं आज की हमारी ये कहानी। एक वन में चकवा पक्षी का एक जोड़ा रहा करता था। चकवा और चकवी में बहुत प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। चकवा और चकवी में इतना अधिक प्रेम था कि आसपास के पक्षी उनकी प्रेम की मिसाल दिया करते थे। चकवा और चकवी एक दूसरे के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। दर्शक बंधुओं, यदि चकवी से कोई गलती हो जाती तो चकवा जब उसे कुछ सुनाता तो चकवी अपना सिर नीचे करके उन बातों को सहजता पूर्वक सुनती रहती और उससे कोई सवाल जवाब नहीं करती थी। और जब चकवा से कोई गलती होती थी तो चकवी उसे कुछ सुनाती तो उसी प्रकार चकवा भी अपना सिर झुकाकर उसकी बातों को सहजता से सुनता रहता। दर्शक बंधुओं, उन दोनों में कुछ देर के लिए खटपट होती, लेकिन तुरंत ही दोनों फिर से मिलजुल कर रहने लगते थे। दर्शक बंधुओं, चकवा का पड़ोसी एक कौवा था। कौवा का अपनी पत्नी से सदैव ही हर बात पर झगड़ा हुआ करता था। उन दोनों में सदैव लड़ाई झगड़े होते थे और कलेश बना रहता था। वे दोनों कभी भी अच्छे से नहीं रहते थे। उन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि मारपीट की नौबत आ जाती थी। कौवा बहुत ही अधिक गरीब था। उसके घर में सदैव अन्न धन की कमी रहती थी और इधर चकवा धन धान्य से संपन्न था, क्योंकि उसके घर में खुशहाली थी, शांति थी। कौवा जब देखता है कि चकवा चकवी इतने आनंद पूर्वक इतनी खुशी खुशी रहते हैं तो कौवा को चकवा से ईर्ष्या होने लगती है। वह चकवा चकवी के सुख समृद्ध जीवन से और उनकी शांति देखकर जलने लगता है। कौवा सोचता है कि किस प्रकार मैं चकवा और चकवी के बीच फूट डालूं और इसके घर की शांति को भंग कर दूं। ये कैसे और किस प्रकार खुश हैं। वह सोचता कि हमारे घर तो हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं और खाने को भी कुछ नहीं रहता। हम भोजन के लिए भी तड़पने लगते हैं, लेकिन इस चकवा को तो देखो, हमेशा मजे में रहता है। ये कितने आनंद से अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक जीवन बिता रहा है। यह सब बातें कौवा से बर्दाश्त नहीं होती हैं और उससे बहुत ही अधिक जलन होती है। एक बात और दर्शक बंधुओं, कौवा जो था उस चकवा का मित्र था और मित्र ही मित्र के बारे में इस तरह की सोच रख रहा था। उसके अंदर जलन की भावना थी। उस कौवे ने अपने मन में सोच लिया कि अब मैं इस चकवा को शांति से नहीं रहने दूंगा। जब मेरे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये कैसे शांति से रह सकता है। अब मुझे इसके घर में भी अशांति फैलानी है, मुझे इसका भी जीवन नरक बनाना है। यह सब सोचकर वह कौवा इस तलाश में लग जाता है और जब कभी चकवा घर पर नहीं रहता है तो कौवा चकवी के पास जाता है और चकवा के बारे में उसके कान भरने लगता है। वह चकवी से कहता है कि हे चकवी बहन, चकवा भाई आपसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते, वो तो किसी और से प्रेम करते हैं। मैंने उन्हें अभी कुछ ही देर पहले किसी अन्य से बात करते हुए देखा है। दर्शक बंधुओं, कौवे की इस बात पर चकवी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। वह उसकी बात को अनसुना कर देती है जब चकवा अकेला रहता है और तब वह कौवा चकवा के पास जाता है और कहता है कि हे चकवा भाई, चकवी बहन आपसे बिल्कुल प्रेम नहीं करती, क्योंकि वह किसी अन्य से प्रेम करती है। मैंने आज ही चकवी बहन को किसी और से बात करते हुए देखा है। दर्शक बंधुओं, वह चकवा कौवा की ये बातें सुनकर मुस्कुरा के इन बातों को टाल देता है और उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। अब इसी प्रकार कौवा बारी बारी से उन दोनों में फूट डालने की कोशिश करता है और उन दोनों के एक दूसरे के खिलाफ कान भरता है। लेकिन चकवा और चकवी का प्रेम इतना दृढ़ और मजबूत था कि दोनों एक दूसरे पर बहुत अधिक विश्वास किया करते थे। वे दोनों किसी की भी बातों में नहीं आते थे। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार
जब कौवा अपनी चाल चलकर हार जाता है, तब वह एक नई तरकीब निकालता है। कौवा सोचता है कि इस तरह से कुछ नहीं होगा, मैं भी देखता हूँ कि इन दोनों में कब तक झगड़ा नहीं होता है। अब कौवा अपनी पत्नी को इस कार्य में लगाने के लिए योजना बनाने लगता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि यदि तुम घर में सुख शांति चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यदि तुम चकवा और चकवी के बीच मनमुटाव पैदा कर दो, अर्थात उन दोनों में झगड़ा और लड़ाई करवा दो, तो निश्चित रूप से मैं तुमसे कभी भी झगड़ा नहीं करूंगा। हम दोनों प्रेम पूर्वक रहेंगे और कभी लड़ाई नहीं करेंगे। दर्शक बंधुओं, कौवा की बात सुनकर कुछ देर तक तो तैयार नहीं होती है, लेकिन अपने घर में सुख शांति की इच्छा से वह भी कौवा की बात में आ जाती है और कहती है कि यदि तुम मुझसे लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे तो मैं यह कार्य करने के लिए तैयार हूँ। तब कौवा कहता है कि जब भी तुम्हें समय मिले तुम तुरंत ही चकवी बहन के पास जाना और उसके कान भरना और उसके मन में चकवा भाई के प्रति गलत विचार डालते रहना, और मुझे भी जब कभी समय मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा, तो चकवा के मन में चकवी के प्रति नफरत भरता रहूंगा। दर्शक बंधुओं, यह योजना बनाकर वे दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं और जब चकवा चकवी के साथ नहीं रहता है तो कौवी चकवी के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि मैंने आज चकवा भाई को कहीं जाते हुए देखा। वो किसी से बात कर रहे थे। वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं, वो किसी अन्य से प्रेम करते हैं। चकवी फिर भी इन बातों पर यकीन नहीं करती है और उधर कौवा भी चकवा के कान भरता रहता है। वह कहता है कि मैंने चकवी बहन को किसी अन्य से बात करते हुए देखा। वह आपसे प्रेम नहीं करती, वह किसी अन्य से प्रेम करती हैं। दर्शक बंधुओं, इसी प्रकार बार बार कौवा और कौवी, चकवा और चकवी के मन में ये सब गलत विचार डालने लगते हैं। दर्शक बंधुओं, यदि एक ही बात को किसी के सामने बार बार कहा जाए तो धीरे धीरे ना चाहते हुए भी उसके अंतर मन में ये बातें बैठ जाती हैं। और दर्शक बंधुओं, उस चकवा और चकवी के साथ भी ऐसा ही होता है। कौवी की बातें लगातार सुनते हुए चकवी को ऐसा लगने लगता है कि कौवी बहन मेरा भला चाहती है। उसने जरूर चकवा को किसी और के साथ देखा होगा, तभी तो वह मुझसे ऐसा कह रही है। वो मेरा भला चाहती है और मुझे सचेत कर रही है, इसीलिए मुझसे सदैव ऐसी बातें बोलती रहती है। दर्शक बंधुओं, अब चकवी के मन में धीरे धीरे ये बात बैठ जाती है कि उसका पति उससे प्रेम नहीं करता, किसी अन्य से प्रेम करता है। और उधर चकवा के भी मन में धीरे धीरे ये बातें घर कर जाती हैं कि चकवी मुझसे प्रेम नहीं करती, किसी अन्य से प्रेम करती है। क्योंकि कौवे द्वारा लगातार बार बार कहने से चकवा के मन में ये सब बातें घर कर जाती हैं। अब धीरे धीरे चकवा और चकवी में मनमुटाव होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है कि चकवा बातों ही बातों में चकवी से कह देता है कि अरे तुम तो किसी अन्य से प्रेम करती हो, मैंने तुम्हें किसी और से बातें करते हुए देखा है। अब चकवी को भी गुस्सा आ जाता है। तब चकवी भी कहने लगती है कि मैंने भी तुम्हें किसी अन्य से बात करते हुए देखा है, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, किसी अन्य से प्रेम करते हो। अब दोनों में प्रतिदिन इसी प्रकार लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। अब ये लड़ाई झगड़े धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और लड़ाई झगड़े के साथ साथ उनके घर से लक्ष्मी रूठ कर जाने लगती है। क्योंकि दर्शक बंधुओं, जिस घर में लड़ाई झगड़े और कलह कलेश होता है तो उस घर में लक्ष्मी कभी भी वास नहीं कर सकती हैं और उस घर को छोड़कर चली जाती हैं। अब चकवा और चकवी धीरे धीरे कंगाल होने लगते हैं और उनके घर में अन्न धन की कमी हो जाती है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने के चक्कर में चकवा कोई काम नहीं कर पाता है और कहीं से भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा था और घर में जो भोजन इकट्ठा था वो भी खत्म हो चुका था। जब चकवा और चकवी पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, उनके घर में अशांति छा जाती है। तो यह सब देखकर उस कौवे को बहुत प्रसन्नता होती है। वह कौवा बहुत ही खुश होता है। इधर चकवा और चकवी के भूखों मरने की नौबत आ जाती है। तो एक दिन अचानक चकवा को एहसास होता है कि हमारे लड़ाई झगड़े की वजह से ये सब हो रहा है। तो चकवा अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, देखा तुमने, जब तक हम लोग
एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करते थे और एक दूसरे पे शक नहीं करते थे, तब हमारा जीवन कितना सुखी था और हमारे घर में अन्न धन की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जब से हम लड़ने झगड़ने लगे हैं और एक दूसरे पर शक करने लगे हैं, तब से हमारे घर में अन्न धन की कमी हो गई है। देवी लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं, तो चकवी को भी यह बात समझ आ जाती है और वह कहती है, हे स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए। हमें इस प्रकार लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए और किसी अन्य की बातों में नहीं आना चाहिए। चकवा ने कहा, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए? तब चकवी कहती है कि हे प्रिय, यहाँ पास ही एक गुफा में एक सिद्ध पुरुष महात्मा रहते हैं। हम दोनों उनके पास चलते हैं, वही हमारी समस्या का समाधान बताएंगे कि हम अब क्या करें। दर्शक बंधुओं, यह सोचकर चकवा और चकवी उन महात्मा के पास चले जाते हैं और महात्मा को प्रणाम करके बैठ जाते हैं। जब महात्मा उनके आने का कारण पूछते हैं, तब चकवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों पति और पत्नी रोने लगते हैं। एक एक करके सारी व्यथा चकवा उस महात्मा को सुना देता है। चकवी और चकवा की बात सुनकर वह महात्मा कहते हैं, हे पक्षियों, तुम दोनों मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताता हूँ, जिन्हें यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया, या जो भी मनुष्य इन 5 बातों को अपने जीवन में अमल करेगा, इस रास्ते पर चलेगा, तो निश्चित ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। उसके घर से लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाएगी और उसके घर से दरिद्रता हमेशा कोसों दूर रहेगी। तब महात्मा कहते हैं, पहली बात, जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से समझ रहे होते हैं, अर्थात जो तुम्हें अच्छे से जान रहे होते हैं, वही तुम्हारी जड़ काटते हैं। यह बात 100% सत्य है कि जो व्यक्ति तुम्हारा अपना होता है, अधिकतर वही लोग आपकी जड़ काटते हैं। दर्शक बंधुओं, कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए, वही आपके दुखों और समस्याओं का कारण होता है। तो इसलिए कभी भी अपने करीबियों को अपने राज की बातें, अपनी गुप्त बातें कभी मत बताना। और दूसरी बात, अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा मत करना। यदि तुम अपने मित्र के सामने यह दिखावा करोगे कि मैं अधिक धनवान हूँ, तो आपका वह मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा। यदि वह आपको अच्छा समझ रहा होगा, तो आपकी ये झूठी बातें सुनकर वो आपसे दूर होने लगेगा और आपसे घृणा करने लगेगा। इसलिए अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा मत करना। और तीसरी बात, दूसरों की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक कि वह सत्य आप अपने आंखों से ना देख लो, तब तक उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने आपके कान भरे हैं और आपके अपनों के प्रति मनमुटाव पैदा किया है, तो आप बिल्कुल भी बिना जाने समझे उन बातों पर कभी विश्वास मत कीजिए। किसी और की बातों में नहीं आना चाहिए। और चौथी बात, अपनों पर संदेह करना विनाश को न्योता देता है। यदि आप अपनों पर संदेह करेंगे, तो निश्चित ही आप विनाश की कगार पर पहुंच जाएंगे। चाहे वह पिता पुत्र, पति पत्नी या माता पिता हो, इन पर कभी शक मत करना। आप गैरों पर शक कर सकते हैं, लेकिन दर्शक बंधुओं, अपनों पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। और 5वीं तथा अंतिम बात, कभी भी किसी समारोह में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। यदि आपको किसी ने न्योता नहीं दिया है और नहीं बुलाया है, तो आप किसी भी तरह उस पर अपना हक जताते हुए मत पहुंच जाइए। इस तरह आपके इस कदम से आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी और आपके मान सम्मान में कमी आ जाएगी। कहा जाता है कि बिन बुलाए जाए ना और बिन न्योतले खाए ना, अर्थात बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए और बिना न्योता के कहीं खाना नहीं चाहिए। यदि व्यक्ति ने आपको खाने पर पूछा है, तो प्रसन्नता पूर्वक उस खाने को ग्रहण करिए और उस भोजन का सम्मान कीजिए। यदि व्यक्ति ने आपको खाने पर नहीं बुलाया है, तो आप उस पर दावा लगाते हुए उस भोजन को ना ही करें तो अच्छा है। बिना न्योता के भोजन करना अर्थात झूठन के बराबर होता है। और यदि आपको किसी ने नहीं बुलाया है, तो आप उस स्थान पर भूल कर भी मत जाइए। यह आपके अपमान समान है। इस तरह से आप समाज में अपने आप को नीचे गिरा देते हैं
और यदि आपको किसी ने आदर सम्मान से एक ही शब्द में आने के लिए पूछा है तो आप उसके पास खुशी खुशी जाइए और उसकी खुशी में शामिल होइए। व्यक्ति ने यदि नहीं पूछा है तो आप अपना अपमान बिल्कुल मत करवाइए। दर्शक बंधुओं, यही 5 बातें यदि आप अपने जीवन में अमल करोगे तो निश्चित ही आपके घर में लड़ाई और झगड़े नहीं होंगे और कभी धन की कमी नहीं होगी। यही बातें साधु महात्मा ने चकवा और चकवी को बताई थीं। तो दर्शक बंधुओं, आप भी इन बातों को अपने जीवन में उतारिए और हमेशा खुश रहिए और अपनों पर विश्वास बनाए रखिए। किसी ने खूब कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दर्शक बंधुओं, ठोकर खाकर गिरना और खुद को स्वयं ही संभालना और दोबारा से सही से चलना, यही संघर्ष है, यही जीवन है और यही सत्य है। तो दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये कहानी और ये शिक्षाप्रद जानकारी बेहद पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।